जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। मेरा तू मेरा तू मेरा तू ही तो है राम। मेरा तू मेरा तू मेरा तू ही तो है राम। मेरा तू मेरा तू मेरा तू ही तो है राम। मेरा तू मेरा तू मेरा तू ही तो है राम। मेरा तू मेरा तू मेरा तू ही तो है राम। मेरा तू मेरा तू मेरा तू ही तो है राम। 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 मेरा तू मेरा तू मेरा तू ही तो है राम। मेरा तू मेरा तू मेरा तू ही तो है राम। मेरा तू मेरा तू मेरा तू ही तो है राम। मेरा तू मेरा तू मेरा तू ही तो है राम। 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 मेरा तू मेरा तू मेरा तू ही तो है राम। मेरा तू मेरा तू मेरा तू ही तो है राम। मेरा तू मेरा तू मेरा तू ही तो है राम। श्री प्रवचन पीयूष जी, पृष्ठ 125। मुझे यह कहना था कि विश्वास लाना चाहिए। मैं भी कभी परमेश्वर से उसका विश्वास मांगता हूँ। विश्वास जितना लाया जा सके लाना चाहिए। विश्वास भक्ति मार्ग में बड़े काम की चीज है। युक्तिवाद भी ठीक है, पर फोड़े पर नश्तर की तरह निरोग अंग पे चीरा नहीं दिया जाता। ऐसे ही संशय को दूर करने के लिए युक्ति होती है, रोग के लिए सर्जरी। पर जिसको संशय ही ना हो वे व्यर्थ में युक्ति के नश्तर क्यों लगवाए। विश्वास के लिए युक्ति की जरूरत नहीं। संशय आध्यात्मिक रोग है, संशय के कारण होते हैं। इनसे बचना चाहिए। कुछ संगति से संशय हो जाता है। ऐसे आदमी मिले जिनमें विश्वास नहीं, भावना नहीं, जो कहें कि अरे वहां जाकर क्या करेगा, राम राम रटने से क्या होगा, राम नाम कहने से कभी रोटी पकती है। एक बार ऐसा कहा फिर बार बार कहा तो व्यक्ति में अंतर आ जावे। ऐसे नास्तिक लोगों के संग संशय का संग संशय उत्पन्न करता है। या बिल्कुल बचना चाहिए। और अधिकतम मतलब बहुत सारे घरों में इस तरह से उनको सुनना पड़ता है, राइट। और अगर हमारा विश्वास कमजोर है, पक्का नहीं है, तो हम तो ढह गए और खत्म सब कुछ, राइट। लेकिन विश्वास पक्का है तो फिर जो जितना मर्जी आ जाए बाहर की शक्तियां आ जाएं, घर की शक्तियां आ जाएं, इधर की शक्तियां आ जाएं, उधर की शक्तियां आ जाए, कोई फिर बहुत मजे हैं। फिर जब आपको यकीन है हर चीज आपसे परमेश्वर करवा रहे हैं। कई बार मुझे महाराज सुनाते हैं कि गलत कर रही है, गलत कर रही है, गलत कर रही है। कैसे लोग बोल रहे होते हैं सब गलत है, सब गलत है। मैंने कहा बोलने दो,
उनकी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम थोड़ी ना है। सो मेरी प्रॉब्लम तो ये है कि मेरा विश्वास सुदृढ़ हर समय होता जा रहा है कि नहीं होता जा रहा, और परमेश्वर के साथ हम लगे हैं कि नहीं लगे, गड़बड़ हो रही है तो क्या विश्वास के कारण हो रही है या कोई, बिल्कुल है। तो ये चीज बहुत ज्यादा कि महाराज ही करवाते हैं, एक्चुअली अपने काम करवाने होते हैं, वही ऐसा पक्का करवाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी इच्छा नहीं है कि हमारे मन की हो, हमारा बेस नहीं है ऐसा मेरे मन की चले, मैं अपने मन की करूं, नहीं, बिल्कुल नहीं। सो मेरे प्रभु की जिस तरह से भी इच्छा हो वे करे, चाहे मुझे समझ आए ना आए, यकीन है पक्का कि मेरे महाराज मुझसे करवा रहे, और कुछ नहीं। ये चीज है बिल्कुल। सो बहुत 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 कृपामय, बहुत दया है प्रभु की। बहुत रेस्टफुल दिन रहा, रेस्ट की बहुत ज़रूरत थी, बहुत रेस्टफुल दिन रहा, और फिर आनंदमय दिन रहा। महाराज हंसाते हैं तो हंस लेते हैं, बहुत सुंदर, या बहुत सुंदर। सो प्रश्न आया कि हम लोग सत्संग कर रहे तो वहां पर तो बच्चे मंजीरा बजा रहा, तो वो जिस तरह से मंजीरा बजा रहा, उसमें जो नीचे चद्दर है या कारपेट है उसके उसमें वो अटक रहा, उसमें तो अच्छे नहीं। तो फिर मुझे हुआ ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है। तो बच्चा देखे कि ये क्या हो रहा है, तो कहते सत्संग में ही मैंने उसे कहा कि तुम आगे आ जाओ, तो फिर वो आगे आ गया, बहुत अच्छा हुआ। तो कहते कि मेरे मन में आया कि बच्चे को इतना भी नहीं पता। तो फिर महाराज ने प्रश्न करवाया, श्री अमृतवाणी जी के कौन से स्टेज पे आप बच्चे से पूछ रहे थे। कहते अभी बस परम कृपा और वो अभी बस वहीं थे, अभी बस 2-3 ही हुए थे। तो तुम्हें कहा, तो आपने तो बच्चे को बहुत जल्दी जज कर लिया, उसे खुद से सॉल्व ही नहीं करने दिया, समय ही नहीं दिया कि वो सॉल्व कर सके। बच्चे को समय देते हैं, और अब बच्चे को पता होना चाहिए कि मम्मा अब सत्संग में है, मम्मा ने टस से मस नहीं होना, या उसके पास सारे दरवाजे बंद हैं, क्योंकि मम्मा ने अब हिलना नहीं है, तो इसलिए मुझे खुद ही फिगर आउट करना है कि ये मैं कैसे करूं ठीक। हाँ, तो जब तक आप उसे आंसर बताते रहेंगे, ऐसा कर लेना, ऐसा कर लेना, ऐसे कर लेना, ऐसा करो, जैसे कि इंडियन पेरेंट्स यही करते हैं। बहुत रेयरस्ट इंडियन पेरेंट्स होंगे कि जो कि बच्चे को जल्दी से आंसर ना बताएं, ये कर ले, सजेशंस पूरी लिस्ट भरी होती है। लेकिन बात ये होती है कि आप बच्चे को छोड़ते हैं और बच्चे को फिगर आउट करने देते हैं, क्योंकि जब आप आंसर बताएंगे बच्चे के ब्रेन सेल्स नहीं चलेंगे, या जब बच्चे को आप फिगर आउट करने देंगे और आप पूछेंगे आपको क्या लगता है, आप कैसे कर सकते हो, या आपको क्या लगता है, आपने पहले किया हुआ है, अब मुझे लगता है आप कर सकते हो, आपको कैसे लगता है, जब हम इस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं और बच्चे को, तो यहाँ पे सबसे पहले बात आती है कि हम जज नहीं करते बच्चे को, या हम जज नहीं करते बच्चे को, अरे ऐसे नहीं करना चाहिए था, ऐसे करना चाहिए था, ऐसे क्यों किया, ऐसे किया, ये जजमेंट शुरू हो जाती है। और फिर जब जजमेंट शुरू हो जाती है उसके बाद फिर बच्चे को दे दिया आंसर, बच्चे ने तो कुछ नहीं लर्न किया। लर्न कोई भी इंसान तभी करता है जब उसके ऊपर पड़ती है, और जब वो उसमें से फिगर आउट करता है, स्लॉग करता है, स्ट्रगल करता है, तब जाके जो उसको एक्सपीरियंस मिलता है वो होता है रिच एक्सपीरियंस, राइट। सो ये चीज अगर आप बच्चे को प्रॉब्लम सॉल्वर बनाना चाहते हैं कि वो अपनी प्रॉब्लम्स जिस तरह जैसी भी सिचुएशन आ जाए, उसे पता है कि मुझे प्रॉब्लम सॉल्व करना है, मुझे बस बैठना है एंड ये करना है अपने आप, मुझे वो चीज करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
नहीं तो फिर जैसे जैसे अभी हाल ही में मैं आज बच्चों के साथ थी बैठक, यूथ और वहां पे हम चर्चा कर रहे थे कैसे स्वभाव कैसा होना चाहिए, इस तरह से कर रहे थे। तो वह बच्चे ने कहा कि मैंने देखा अपने आप को देखा, मैं ऑब्जर्व कर रहा था कि जब कोई जजमेंट करता है, क्रिटिसाइज करता है, ये वो, मैंने कहा इन लोगों पे नहीं देखना चाहिए कि आपका व्यवहार कैसा रहा, क्रोधित हुए कि नहीं। इन लोगों का तो काम ही यही है, बच्चे को जज करेंगे, बच्चे को क्रिटिसाइज करेंगे, बच्चे में बस नकारात्मकता ही देखेंगे, है ना। यहाँ पर तो देखना ही नहीं। अब जैसे हाल ही में गोवा में वो जो था मिनिस्टर, कितना गंदी तरह से वो डॉक्टर से बात की है, कहता है कैसे खड़े हो, हाथ आगे करके मेरे साथ खड़े हो। तो हम यही चर्चा कर रहे थे कि उसने सस्पेंड कर दिया था। अब यूजुअली ब्लॉक हो जाते हैं, राइट, किसी भी एज पे, स्पेशली पुरुष। तो अब पुरुषों का अगर देखा जाए और महिलाओं का देखा जाए, मुझे अक्सर साधिकाएं बोलती है, अनुपमा ये तो चलता है, ये तो सबके साथ होता है। मैंने कहा मैं क्या करूं, सबके साथ होता है तो मैं क्या करूं, अगर सबको इस तरह से बिहेवियर का फेस करना पड़ता है, व्हाट कैन आई डू। मुझे अगर नहीं पसंद है तो मैंने अफेक्ट नहीं होना और मैंने वहां से निकलना। मैं क्यों बार बार किसी के हाँ को ना में बदलूं। ये तो स्वामी जी की साधना ही नहीं है। स्वामी जी की साधना है कि अगर कोई बार बार आग्रह करके किसी का निर्णय बदलना नहीं चाहिए, और हम वैसे ही फॉलो करते हैं, चाहे वो संसार को पसंद आए ना आए। या संसार को तो पसंद है, बार बार 100 बार पूछो, 1000 बार पूछो। नहीं, स्वामी जी ने कहा नहीं, किसी का निर्णय नहीं बदलना। हम तो स्वामी जी महाराज के अनुसार चलते हैं, क्योंकि हमने जाना वही है लेकिन हमारी पूरी वही है कि हमने वही जाना है, उनके श्री चरणों में जाना है, सो इसलिए तो वहां पे ये आया, जब इतना ह्यूमिलिएशन कोई करता है, और मेल हमारी सोसाइटी में उनको इतना ह्यूमिलिएशन फेस नहीं करना पड़ता जितने आए दिन महिलाओं को करना पड़ता है, राइट। तो फिर पुरुषों ने ये सब नहीं फेस किया होता। तो जब उन पे आती है, जैसे कि वो मिनिस्टर ने वो डॉक्टर का शरेआम किया सारे स्टाफ के आगे, पेशेंट्स के आगे, तो ऑब्वियसली हर कोई फ्रीज हो जाता है, राइट, फ्रीज हो जाता है और कुछ कह नहीं पाता। तो वही हम बच्चों से कह रहे थे कि मतलब अपने अंदर इतनी सजगता होनी चाहिए कि जब इस तरह की ह्यूमिलिएशन हो रही है, यू एक्ट, राइट। अगर वो उसने कहा है कि तुम हाथ आगे करके खड़े हो, श्रेयाम कह रहा है, ही शुड हैव वॉक्ड अवे। क्यों, सस्पेंशन तो हो चुका था और मीडिया में तो आ ही रहा था। तो डॉक्टर इतने अच्छे मिनिस्टर ने तो ढेला मेहनत नहीं की होगी, और वो इतना इंटेलिजेंट इंसान, ऊपर से डॉक्टर, उसको वो बिल्कुल ही किस तरह से बात कर रहा है। चलो पढ़ाई क्यों रहने दो, पर तुम्हें भी डॉक्टर चाहिए भाई। डॉक्टर्स इकट्ठे हो जाए तो ऐसे मिनिस्टर्स को डॉक्टर ही ना मिले, तो डॉक्टर्स ऐसे है नहीं ना, ये बात हो जाती है ये चीज है। पर तो ये चीज है कि जब इस तरह का भारी भरकम अपमान हो, तो फिर वहां पर जो शक्ति है ना, वो बिल्कुल इतनी जबरदस्त जागृत रहे कि हम टर्न अवे कर सके। सो ये सब अध्यात्म से आता है, ये नॉर्मल नहीं आ सकता, जितना मर्जी नॉर्मल कर लो, ये ऐसे नहीं आता, राइट। सो इसलिए बहुत ही सुंदर है कि बच्चों को अगर हम चाहते हैं कि हर तरह का एनवायरमेंट, परिस्थिति वो फेस करने के लायक बने, तो let them figure it out themselves, let them do it by themselves। जितना आप 40 साल पे भी उनको नहीं तो आपको बताना पड़ेगा, you will always keep telling, that's the thing। So yeah बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत बार। आइए हम सीधे होकर बैठे।
सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में। जय जय।